बच्चों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। बच्चों पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, आज स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर करा हुआ है इसका नंबर सिस्टम, उसको आप चेक कर दीजिएगा मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं बच्चे एक्चुअल के अंदर पॉलिनोमियल्स है क्या। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या है, एक्चुअल के अंदर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्या है ये, एक तरह के दे आर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बच्चों जैसे मान लीजिए आपने कुछ देखे होंगे लास्ट में अपनी क्लासेस के अंदर, 2x देखा होगा, 5y देखा होगा, -3/4z भी देखी होगी, 23 इस तरह के नंबर्स भी देखे होंगे। तो ये सारे बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप दो चीजें देख रहे हैं, एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे से 2 है, उसके पास x है, यहाँ 5 है, यहाँ पे y है, -3/4z है और अकेला 23 भी है। तो बच्चों नॉर्मली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं, एक नजर आ रहा है 2 और एक नजर आ रहा है x। तो बच्चों 2 जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको कि हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे इसमें 2 है, 5 है, -3/4 और 23 सारी कांस्टेंट है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर इस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी दो चीजें प्रेजेंट होती है मेन। तो एक तो होता है इसमें कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन से होते हैं, जिनकी दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिनकी दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। जैसे 2 है तो हमको पता है 2 कितनी है, 5 है तो 5 हमको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास 2 है, 5 है, -3/4 है, 23 है, ये सारे क्या कांस्टेंट में आते हैं। दूसरे बच्चों हमको जो x y z जो नजर आ रहे हैं, ये हमें इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो एक सिंबल है, देयर कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। तो जैसे हमारे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इनमें क्या आते हैं, दे आर सिंबल्स, ये जस्ट सिंबल्स हैं दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ये सब क्या डोनेट करते हैं, सब वेरिएबल्स को शो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें इसमें ये तो पता चल गया वेरिएबल्स की जो होती है इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू कैन कीप चेंजिंग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने मैंने आपको सिंपल वे में दिखा दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वैसे आप लोगों ने पीछे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी करी होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² + 2xy + y²। तो ये सारे क्या है, इन सबको हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को फैक्टराइजेशन में भी यूज करते हैं। तो सारी कई तरह से ये टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको कि हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर कि ये पॉलिनोमियल जो है, तो ये बच्चों ये वाले जो पॉलिनोमियल हमने देखे, ये वाला जो हमने देखा, इसके अंदर एक जैसे एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर इसको एक टर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर टर्म्स देखे जाए, हम टर्म्स को देखें, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2x + 3। तो बच्चों इसमें कितने टर्म्स हैं, इसके अंदर 1 और 2 टर्म्स बोले जाएंगे। कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स, ठीक है बच्चों। किसी किसी के अंदर 3 होते हैं, जैसे 2x + 3y + 5 है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। तो इस तरीके से जो पॉलिनोमियल्स होते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके अंदर टर्म्स को हम ऐसे काउंट करते हैं। तो ये दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे जो हमने देखा है, इस फर्स्ट केस के अंदर जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अकेला इसमें बच्चों अकेला x है, तो x एक ही वेरिएबल है इसके अंदर। इसमें आप देखिए सेकंड वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें x एंड y है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे जो है
वन वेरिएबल वाले हम जहाँ देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर हम, तो आपको मैं दो तरह से बता देंगे। अब बच्चों एक्चुअल के अंदर पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल हमेशा वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें कि जिसके अंदर की जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा इस होल नंबर होती है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि इसमें से कौन से वाले जो है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने 2x दिया था ऊपर, 2x इसमें क्या देखा हमने, इसका जो एक्सपोनेंट है पावर जो है वो 1 है, तो इट्स मीन ये पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3y² है, तो इसमें एक्सपोनेंट कितना बच्चों 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई आ जाए आपका y³, तो इसमें कितनी एक्सपोनेंट कितनी है 3 है, तो होल नंबर के अंदर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अब बच्चों पॉलिनोमियल जो है वो कौन से वाले नहीं होते वो हमको देखने हैं। ये चेक करने के लिए, टू चेक पॉलिनोमियल, आपको मैंने निशानी तो बता दी कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सकती है 2x की पावर 0, ये भी मानी जाएगी क्योंकि ये अपने आप में क्या है, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है, तो 1 है तो 2 इसमें 2 हो गया, तो 2 की क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिर्फ अकेला 2 हो तो। ठीक है, चेक करते पॉलिनोमियल का, आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। एग्जांपल्स के अंदर जैसे आपके पास एक है x+1/x। ठीक है बच्चों, तो ये x+1/x को मैं सही तरह से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, x की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है, तो जब भी ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो बच्चों इसका अंदर x+1/x मैंने क्या बोला था कि जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, ये -1 है तो होल नंबर 0 से आते हैं, ये -1 हो गया, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे एक एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे √x+3 है, तो √x+3 को हमें लिखना हो तो हम कैसे ले सकते हैं, x की पावर ½ + 3, तो यहाँ पे भी पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाए तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास इसमें देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास √y + y², तो यहाँ भी क्या है, ये y लिखा है, तो √y को हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर 1/3 है ये, तो इसके अंदर भी जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर में नहीं है, 0 1 2 3 4 नहीं है, 1/3 है फ्रैक्शन में, तो इसके अंदर ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है। ठीक है, तो ये तो है हमारे चेक करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा हम देखते हैं कि हम इनको डिवाइड कर देते हैं टर्म्स के हिसाब से, बेसिस के ऊपर कि टर्म्स इन पॉलिनोमियल के हिसाब से मीनिंग करनी है इनकी। तो देखिए बच्चों, जिन पॉलिनोमियल के सिर्फ 1 टर्म होता है, ठीक है, जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे एग्जांपल्स में लिख देते हैं, लिख लेते हैं टर्म्स इन पॉलिनोमियल, उसके बेसिस पे हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास है x3y है मान लीजिए, तो ये क्या सिर्फ 1 टर्म है, कितने टर्म है, 1 टर्म। तो जो पॉलिनोमियल जिसका सिर्फ 1 टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या नाम देंगे, मोनोमियल। दूसरा जैसे मान लीजिए आपके पास है x² + 5, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, तो 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल
y का मतलब 2, तो जिसमें 2 टर्म होंगे उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोग एक और देख लेते हैं, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। तो बच्चों जिसमें 3 टर्म्स है उसका बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसके आगे के जितने भी मान लीजिए इसके आगे वाले एक आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, तो इसमें 4 हो गए। तो 3 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग फिर पॉलिनोमियल के अंदर कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जो भी आपको 4 में 5 में 6 में नजर आएंगे आपको टर्म्स, तो उसको आप पॉलिनोमियल नाम दे सकते हैं। तो ये हमारी मीनिंग हो गई टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स के हिसाब से, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको बताते हैं हम लोग कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चों। कोफिशिएंट्स आपको बताते हैं। कोफिशिएंट्स एक तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारे साथी को बोलते हैं। तो हर एक टर्म जो पॉलिनोमियल का है, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। कैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3x है, तो इसके अंदर हम किसी का भी कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट यानी साथी। अगर हम कहीं कोफिशिएंट ऑफ x इसके अंदर देखा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ x इस क्या होगा, इसके साथ वाला जिसका साथी है 3। या इसमें मैं कह दूं कोफिशिएंट ऑफ 3, तो कोफिशिएंट ऑफ 3 इज x हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए माइनस का 5y है, तो उसको मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ y इज, तो क्या लिखेंगे -5, और -5 का कोफिशिएंट क्या है, y है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल और देख लेते हैं कि मान लीजिए क्या दिया है, इसके थ्रू हम सारे देख लेंगे। जैसे -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो अगर इसके अंदर हम कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट ऑफ x³ देखेंगे तो क्या होगा, इस -1, क्योंकि -1 के साथ x³ का मतलब क्या होता है, -x³ का मतलब है -1, तो -1 हो गया इसका। x स्क्वायर का देखें कोफिशिएंट क्या है, 4 हो गया। x का कोफिशिएंट देखें तो क्या है, 7 हो गया, ठीक है। इस तरीके से -2 का कोफिशिएंट क्या होगा, -2 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ -2 इज x की पावर हम 0 दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जिस किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 बनी जाती है, ठीक है। तो वी नो, हमको पता है कि x इज इक्वल टू 1। तो -2 की कोई पूछे तो हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, या 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है कोफिशिएंट के अंदर, ठीक है बच्चों। जो पॉलिनोमियल की हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पहले बता चुका हूँ कि जो इस तरह के 23 है जैसे, तो ये किस टाइप का है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आता है, ठीक है बच्चों। अगर इसके अंदर एक 0 लगा लें तो 0 को क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट भी आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट के अंदर 0 पॉलिनोमियल बता सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, हमने बता दी यहाँ पे। तो ये तो बच्चों हो गया आपका कोफिशिएंट हो गया, चेक हो गया आपका। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट। अब हम लोग देखते हैं डिग्रीज। ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो जो हाईएस्ट पावर होती है ऑफ द वेरिएबल, लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे रखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल is called as the degree of the polynomial, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपके, हम 5x की पावर 7
माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9। तो बच्चों इसके अंदर डिग्री देखी जाए तो इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, x की 7 है, तो क्या मानी जाएगी डिग्री 7। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 की पावर 6 माइनस 4y की पावर 6 माइनस 6। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों के अंदर हाईएस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 ही रखिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, ये डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा हो गया बताते हैं जी, अभी आपको बताया था मैंने पीछे। तो बच्चों एक चीज तो आप देख लीजिए पहले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अलावा हम इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट है, 0 की वैल्यू हमको पता है 0 ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं होती, तो 0 फिक्स होती है। तो बच्चों इसके अंदर देखेंगे डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो कौन सी हुई, मतलब जो जीरो ना हो। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुए, जो 0 को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, 11 है, 12 है, जो भी रख लीजिए यहाँ पे, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हो गया, 7 को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, 7 इंटू एक्स की पावर हम 0 शो कर सकते हैं, जहां पे हमको पता है कि वेयर x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है बच्चों, इसका x की पावर का एक्सपोनेंट 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके यहाँ पे 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 इंटू 1। 7 का मतलब क्या है, 7 इंटू 1। अगर हमें वेरिएबल में शो करना है तो हम क्या शो करेंगे, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो हियर एक्सपोनेंट ऑफ x इज, तो यहाँ पे क्या है, हियर एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो देयरफॉर डिग्री कितनी मानी जाएगी, देयरफॉर डिग्री इज 0। तो यानी कि कहने की बात यह है कि जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 0 मानी जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये डिग्रीज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं बच्चों, 3 तरह के हम लोग पॉलिनोमियल्स देखते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनकी पहचान देख लेते हैं। तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है, दे हैव डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिखूं कि ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 4x प्लस 5, यहाँ मैं लिख दूं q का y इज इक्वल टू 2y, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे ले सकते हैं, r का t है जिसे मान लीजिए तो t प्लस रूट 2, या फिर s का u है यहाँ पे इज इक्वल टू 3 माइनस u। तो बच्चों ये सारे में हम क्या देख रहे हैं, इन सबके अंदर एक एक डिग्री है सबके अंदर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये तो मानने की कोई बात ही नहीं है। तो लीनियर, अब बच्चों ये देखिए, इस जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं इसके अंदर मोस्ट जो है एटलीस्ट 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, जो लीनियर होते हैं उनके अंदर डिग्री 1 होता है, तो 1 डिग्री के अंदर यानी कि सिर्फ इसके अंदर 2 टर्म हो सकते हैं, एक तो कांस्टेंट हो गया और एक खुद कांस्टेंट वेरिएबल वाला कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके अंदर क्या ले सकते हैं, इट हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स, तो 2 टर्म से ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका एक हम इसका एक हम फॉर्मूला एक्सप्रेशन देख लें तो क्या होगा, ax प्लस बी होता है। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उनके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है 2 टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक और दे लेते हैं जिसको दूसरा हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है, पावर 2 होती है, दे हैव
डिग्री 2। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो जैसे पी वाई में ले लेते हैं 5 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक और ले लें यहाँ पे पी वाई के दे देते हैं वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। एक और है ये नहीं 6 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इन सब के अंदर पावर कितनी वेरिएबल की 2 है, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी एटमोस्ट जो है 3 टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म्स से ज्यादा नहीं होंगे, 2 भी हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो हमने इसमें क्या देखा, इट हैव एटमोस्ट 3 टर्म्स। तो बच्चों ये बहुत बेसिक चीज है जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इनके एटमोस्ट जो है 3 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, कम भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतने होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तीसरा बच्चों एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, दे हैव डिग्री कितनी होगी इसकी, 3। जैसे फॉर एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे, जैसे 4x क्यूब है, ठीक है। एक और 2x में ले लेते हैं 2x क्यूब प्लस 1 है, तो इसमें पावर देखिए 3 आ रही है। या फिर एक और भी हो सकता है 2x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो उसमें भी देखिए इसके अंदर पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाए जाएंगे और इनकी डिग्री भी 3 है सबकी। तो इसमें हमने क्या देखा कि दे हैव, इट हैव एट मोस्ट, तो ज्यादा से कितने हो सकते हैं बच्चों, 4 हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट हैव एट मोस्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स ज्यादा नहीं होंगे। इनका अगर हम बेसिक फॉर्मूला देखें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमें पता चला, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स के अंदर। जीरो पॉलिनोमियल समझ लीजिए। तो बच्चों अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखूं इफ द कांस्टेंट इज 0, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वी गेट जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 0 ही होता है। अगर मैं शो करना हूं यहाँ पे तो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि जो 0 है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स के केस में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे n टर्म्स हैं और इसके अंदर इस तरीके से कॉम्बिनेशन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल है ए बी एक्स माइनस 1, ये कहीं से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 15 है ये, तो 15 के हिसाब से ऐसे चल रहे हैं और उसके बाद फिर ये चलते जा रहे हैं, एंड के अंदर फिर a1 आएगा और फिर x का 1 प्लस फिर a का 0 आ जाएगा। यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग 0 तक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो a n है बस इसमें लीजिए बच्चों की 0 के बराबर नहीं है, वेयर a n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है। 15 जैसे मैंने बोली 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, तो इस तरीके से बोलते हैं। अब मान लीजिए कि इफ इसके अंदर कंडीशन देते हैं, इफ a0 जो है इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, इस साथ चलते चलते सारे जितने भी हैं इज इक्वल टू 0 हो जाए। मान लीजिए कि सब ये 0 0 हो जाए, जैसे मैंने कहा कि इसमें 0 इंटू एक्स है जैसे यहाँ पर, तो ये सारे 0 हो जाए, ठीक है। तो इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स आर 0, यानी कि इफ ऑल, कहने का मकसद क्या है, इफ ऑल कॉन्स्टेंट्स आर 0, ठीक है। तो वी गेट दी जीरो पॉलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाय 0, ठीक है। तो बच्चों इस केस के अंदर यहाँ पे जो है इफ ऑल कॉन्स्टेंट्स 0 है यहाँ पे, तो उस केस के अंदर हमें जो इसकी डिग्रीज देखनी पड़ेगी, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड आती है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, वी गेट
जीरो पॉलिनोमियल, भाई जब जीरो हो गया तो जीरो पॉलिनोमियल हो गया एक तरीके से, इसलिए केस हो गया सबके साथ, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज डिनोटेड बाय जीरो, ठीक है। तो इस केस में हमने सबसे मेन चीज क्या देखी यहाँ पे, डिग्री जो है यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो इससे एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसको बच्चों हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसी को एक वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो इसलिए हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होगी उसकी क्या होगी, वो डिफाइन नहीं करते हैं उसके अंदर, ठीक है बच्चों। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बचे हैं, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको कैसे निकालते हैं और चेक कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए। थैंक यू बच्चों।